हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की पढ़ाई की थी। डिटर्मिनेंट में इवैल्यूएशन पढ़ा था, एक्सपेंशन और विदाउट एक्सपेंशन। ठीक है, तो दोनों तरह से इवैल्यूएट करना पढ़ा था। उसमें जिन लोगों ने डाउट पूछा था यूट्यूब पर भी बनाया गया, और जो लोग व्हाट्सएप पर शेयर किया था उनके क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भी बना करके भेज दिए गए। आज के वीडियो सेशन में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट शुरू करने जा रहे हैं। उस पर हम लोग काम करेंगे, उसको ज़रा अच्छे से देखिएगा और उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। मुझे लगता है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और डिटर्मिनेंट में ज़्यादा माथा लगाने के बाद, माथा पच्ची करने के बाद, क्योंकि उसके क्वेश्चंस उतने इजी नहीं थे कैलकुलेट करने, 6C में आपको मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी आसानी होगी आपको काम करने में। तो इसको अच्छे से देखिएगा जरा। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में पहला फाइंड आउट सीखना है आपको। पहला काम, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose वर्टिसेस दिए हुए हों CX3Y3। ठीक है, तो इसको जरा देखिएगा। एक फिगर पहले बनाओ, ABC ले लो। ये लिया गया है, ठीक है ना। ABC 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल लिया गया। 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक स्पेशल फार्मूला पढ़ना था, वहाँ हम लोग पढ़ते थे। तो यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फार्मूला होता है हाफ x कैन, ठीक है, हाफ जो भी लिए गए वर्टिसेस। जैसे पहले x1 y1 वाला है तो x1 y1 1, दूसरा है तो x2 y2 1, तीसरा है x3 y3 और 1। मतलब x1 y1, पहला जो x1 y1 सबके साथ 1 लेना है, x2 y2 1, x3 y3 1। इसके बाद तो आप जानते हो एक्सपेंशन करना। नहीं, आप डायरेक्ट फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को लेके एक्सपेंशन कर दो, हाफ से डिवाइड कर दो, उसको हो जाएगा क्लियर। दूसरा तरीका है कि 2 जीरो ला करके, ठीक है ना, 2 जीरो ला करके काम कर सकते हो आप। R1 में से जैसे R3 घटा दो, R2 में से R3, तो 2 जीरो आ जाएगा, और थर्ड कॉलम को भी लेकर के एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसको करके दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए। मतलब आप समझ रहे हो ना, इसका एक्सपेंशन फर्स्ट रो से करो या फर्स्ट कॉलम से करो, या फिर 2 जीरो ला करके भी इस पर काम कर सकते हो। जैसे इस पर मैं क्वेश्चन लेकर के दिखाता हूँ। क्वेश्चन दिए गए जैसे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC with vertices A54 B-24 and C 2-6। ओके,
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ, डिटर्मिनेंट का साइन दो, पहला पॉइंट है 5 तो 541 माइनस 241 2 माइनस 61 ये लिया गया। इसके बाद तो आप जानते हो फर्स्ट रो को लेके एक्सपेंशन कर दो, कोई जीरो लाना कोई जरूरी नहीं है, मन है तो ला भी सकते हो। और जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो मॉडुलस के अंदर कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो मॉड का साइन ले लो, मॉड के अंदर लेना शुरू करो। 5 4 माइनस 6 1 1 माइनस 4 माइनस 2 2 1 1 प्लस 1 माइनस 2 2 4 माइनस 6। जो डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने का तरीका था उसी से आपने काम किया। 5 इंटू 4 1 जा 4 माइनस माइनस 6, 4 इंटू माइनस 2 मतलब जो गुना होता था उस तरह से किया, प्लस 1 इंटू तो माइनस 2 माइनस 6 तो 12 माइनस 4 टू जा 8 मॉडुलस के अंदर 1/2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 6 10 माइनस 4 इंटू माइनस 4 12 में से 8 गया तो प्लस 4, ये निकल करके आएगा हाफ मॉड 50 प्लस 8 4 4 जा 16 प्लस 4, ये निकल करके आएगा हाफ मॉड 70। मैंने मॉड देने का मतलब है कि यहाँ जैसे माइनस 70 भी आता तो ये प्लस 70 बाहर निकलता, इसलिए मॉडुलस का साइन दिया जाता है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। 70/2 दैट मीन्स 35 स्क्वायर यूनिट, दिस इज द एरिया। ओके, मुझे लगता है इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म लिया उसको पॉइंट को लेकर के और एरिया निकाल दिया। इस पर जरा नजर दौड़ा ले तब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, अगली टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब डिटर्मिनेंट से निकालना सीख गए तो कॉलिनियरिटी का क्या कंडीशन होगा उसको मैं दिखाता हूं। कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी 2 नंबर एप्लीकेशन। 11th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉलिनियर करने का कंडीशन पढ़ा था। ठीक है, 11th में कंडीशन क्या पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल करके जीरो कर दो। 3 वर्टिसेस ए बी सी, 3 पॉइंट ए बी सी अगर दिया हुआ है और प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी आर कॉलिनियर, तो कैसे काम करोगे उसको? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, अगर वो जीरो के बराबर आ गया तो वो कॉलिनियर हो गया। ठीक है ना। दूसरा भी तरीका सब पढ़ा था उसमें आपने कि स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी कर दो तो भी कॉलिनियर होगा। तीसरा भी पढ़ा था कि ए बी से इक्वेशन निकाल लो, तीसरा पॉइंट डाल के वेरीफाई कर दो तो भी कॉलिनियर होगा। ठीक है, यहाँ जो डिटर्मिनेंट का यूज करके करना है तो उसमें सिर्फ आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में कॉन्सेप्ट यूज करना है। 3 पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी आर कॉलिनियर। इफ कॉलिनियर को हिंदी में संरेख कहते हैं, मतलब एक ही रेखा पर। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 0, मतलब एरिया क्या हो उसका 0 हो जाए तो वो कॉलिनियर होगा। कोई दिक्कत? कॉलिनियर का कोई भी क्वेश्चन दे, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, निकाल के 0 कर देते हो आप तो वो कॉलिनियर होगा। दूसरा, कहीं कहीं पर पहले से कॉलिनियर दिया हुआ हो तो आप 0 के बराबर इक्वेट करके उसमें कोई कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो। जैसे मैं क्वेश्चन बनवाता हूँ इस पर। क्वेश्चन जरा देखिएगा। If points 2 minus 3 2
0 4 आर कॉलिनियर। फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये है, ठीक है ना। देखिएगा बहुत लोगों को, बच्चों को ये डाउट रहता है कि यूट्यूब पर पढ़ाई कर रहा हूँ, वीडियो सेशन से कर रहा हूँ, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता। ये ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है ना। नहीं आएगा, क्लासरूम जब स्टार्ट करेंगे वो तो हम समझाएंगे ही, हर एक चीज़ को, डाउट को क्लियर करेंगे दोबारे से, लेकिन आप ध्यान दे करके पढ़िए, बनेगा ही, ठीक है ना। मैंने ऐसा नहीं कि इसमें कोई दूसरा आदमी पढ़ा रहा है, मैं उसी तरह से इसको समझाया करता हूँ। जो डाउट हो, पूछने का तरीका भी मैंने बता रखा है, उस तरह से पूछिए और काम को करते रहिए, ताकि आपको घर में बैठ के बोरिंग फील नहीं हो। देखिएगा जरा से कॉलिनियर कैसे है। कॉलिनियर एसेंस ए, तीनों पॉइंट मान लीजिए ए बी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, ए बी सी आर कॉलिनियर पहले से दिया हुआ है, कॉलिनियर साबित नहीं करना है इसमें। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 0, ये लोगे आप, ठीक है। एबीसी लिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बैठा है इसका हाफ 2 - 3 1 लैम्डा -1 1 0 4 एंड 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके बढ़ाओ, खुद से लैम्डा की वैल्यू निकले। ऊपर वाला मैं मिटाता हूं, इसको आप कैलकुलेशन करो। हाफ तो 0 के पास जाके 0 हो जाएगा। टू फर्स्ट रो से लो, 2 -1 मॉड के अंदर ये सब कर रहे हो आप, मॉड के अंदर -1 4 1 1 -3 प्लस के बाद माइनस लैम्डा 0 1 1 प्लस 1 ले लो, लैम्डा 0 -1 4 इज इक्वल टू 0। देखो मॉड अब हटा दो, क्योंकि 0 के बराबर है, वैल्यूएशन अंदर में करना है, मॉड नहीं रहेगा उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। टू -1 या -1 -4 प्लस 3 लैम्डा -0 प्लस 1 4 लैम्डा -0 इज इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट करो, -5 2 = 10, इसको -10 करो, प्लस 3 लैम्डा 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। 7 लैम्डा इज इक्वल टू 10, तो लैम्डा इज इक्वल टू 10/7, यही आंसर होगा इसका, ठीक है ना। मैं मिला लेता हूँ आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब है, समझे ना। तो कॉलिनियर से रिलेटेड भी एप्लीकेशन में जो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और नज़र दोहरा लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आध क्वेश्चन को और डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। बस 2 ही मेन एप्लीकेशन पढ़ने हैं इसमें, जो 6C टॉपिक है, ठीक है। 6C टॉपिक में 2 ही एप्लीकेशन पढ़ने हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये क्या कहते हैं उसको, कॉलिनियरिटी। नेक्स्ट टॉपिक में एडजॉइंट इनवर्स, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो भी एक तरह का एप्लीकेशन है। ये 6C जो टॉपिक है इसमें 2 ही एप्लीकेशन पढ़ना है। इस पर एक क्वेश्चन को और मैं डिस्कशन करता हूँ। इफ AB B ट्रांसपोज एंड A - A ट्रांसपोज कॉमा B - B ट्रांसपोज आर कॉलिनियर, सो AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज B, ऐसा दिखाना है। कॉलिनियर है तो ये आपको दिखाना है, ठीक है ना। 3 पॉइंट है यहाँ पर, ये और ये। बस इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर करो, खुद से प्रूव होकर के आ जाएगा वो। देखिएगा सेंस, इस तीनों को पॉइंट ले लीजिए, A AB B,
ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सी ए माइनस ए ट्रांसपोज बी माइनस बी ट्रांसपोज आर कॉलिनियर। कॉलिनियर दिया हुआ है यहां पर, इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज हाफ AB1 A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज 1 A माइनस ए ट्रांसपोज B माइनस B ट्रांसपोज 1, तीनों 1 को एक लाइन में लिखो इज इक्वल टू 0। इसको भी यहाँ पर लिखो B ट्रांसपोज B। ऐसे देखो इजी वे में तो अभी मैंने बताया कि फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को लेकर डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। इसमें थोड़ा सा हम डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके सिखा रहे हैं कि कैसे आप एक कॉलम या एक रो में ज़्यादातर जीरो ला के आप सॉल्व करते थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा टर्म R3 है, तो R3 में से R1 को घटाओगे तो एक बार 0 आएगा, R2 में से भी R1 को घटाओगे तो 0 आएगा। मतलब आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके, मैं सीधे एक्सपेंशन से भी बनाऊँ क्योंकि वो भी इसमें ईजी है, ठीक है ना, नहीं तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करोगे आप। जैसे इसमें आपने लगाया R2 इंप्लाइज R2 माइनस R1, R3 इंप्लाइज R3 माइनस R1 दो बार, तो क्या आएगा AB1, यहाँ आएगा A डैश माइनस A B डैश माइनस B 0। ओके, A से A कट गया तो माइनस A डैश माइनस B डैश 0 इज इक्वल टू 0। देखो ये भी लगा सकते हो, थर्ड कॉलम में देखो दो बार 0 आ गया, सिर्फ 1 को लेके एक्सपेंड करना है, उसको करोगे और आपका आंसर मिलेगा। इसके बाद का प्रोसीड, हाफ तो 0 के बराबर है, हाफ तो 0 के नीचे जाके 0 हो जाएगा। AB1 A ट्रांसपोज माइनस A B ट्रांसपोज माइनस B 0 माइनस A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज 0 इज इक्वल टू 0। तो बाई थर्ड कॉलम में 0 आया तो उसको लेके बढ़ाओगे, थर्ड कॉलम को लोगे तो सिर्फ 1 प्लस 1 लेकर के एक्सपेंड करोगे इसको, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो 0 है, 0 0 लोगे तो 0 आएगा। इसको आप करो क्रॉस गुना, माइनस B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A माइनस A डैश करो, इसको ट्रांसपोज बार बार मैं बोल रहा हूँ डैश कहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई मैट्रिक्स तो ले नहीं रहे हैं जो ट्रांसपोज यूज करेंगे। A डैश B डैश माइनस B इज इक्वल टू 0, माइनस B डैश A डैश माइनस माइनस प्लस B डैश A माइनस प्लस A डैश B डैश माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस A डैश B इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों यहाँ कैंसिल हो गए, ये B डैश A माइनस A डैश B इज इक्वल टू 0, इसको AB डैश लिखेंगे, ये उधर चलाएगा तो A डैश B हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया आपका। कॉलिनियरिटी के कंडीशन का भरपूर उपयोग कर सकते हो आप। देख लो इसको जरा सा, ठीक है, ये एंड हो गया। चलिए एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट फिनिश हो गया है। देखिए आप होमवर्क में क्या कर सकते हो, जरा देखोगे एप्लीकेशन ऑफ डीई पर RS अग्रवाल ने एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज 6C है, उसको फिनिश करोगे। पेज 267 से शुरू है। देखो इसके आधार पर एनसीईआरटी जो आप लोग बनाते हो, एनसीईआरटी से अभी तक डिटर्मिनेंट का एक भी टॉपिक नहीं दिया है। दो पार्ट में बांट करके 4.1 4.2 दोनों, 4.1 तो बड़ी इजी है, जो पहले दिनों में पढ़ाए थे 6A RS अग्रवाल में पढ़ाया था उसके आधार पर है, और 6B के आधार पर 4.2 है। तो आज आप करोगे क्या कि 4.1 तो टोटल बना लोगे, 4.1 विथ एग्जाम्पल इसको क्लियर करोगे,
और एक्सरसाइज 4.2 में सिर्फ एग्जाम्पल बनाओगे, माने इतना खत्म कर लोगे आप। इससे रिलेटेड कोई दिक्कत होगी नेक्स्ट क्लास में आप पूछोगे। 4.2 का एक्सरसाइज फिर अगले दिन आपको हम देंगे, एग्जाम्पल पूरी तरह से क्लियर कर जाओगे। जो लोग आर.डी. शर्मा बनाते हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के आधार पर सिक्स 6.3 है। केसी सिन्हा जो बच्चे बनाते हैं उसका जो दोनों का करेस्पॉन्डिंग आर.डी. शर्मा 6.3, किसी में सर्च कीजिएगा क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग टॉपिक को आप क्लियर करेंगे। ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट खत्म हो गया है, एनसीईआरटी से बीच में काम देना नहीं दे पाए थे। 4.1 पूरा क्लियर कर लीजिएगा एनसीईआरटी में, 4.2 में एग्जाम्पल बना लीजिएगा। ठीक है, सकिए तो 4.2 का एक्सरसाइज भी बनाना शुरू कर सकते हैं आप, क्योंकि हो सकता है कि टुमारो कल मतलब हम नहीं रहें कहीं। ठीक है, रहेंगे तो बना के वीडियो डालेंगे, नहीं रहे तो नेक्स्ट डे उसके बाद डालेंगे। तो 4.1 4.2 पर आप मूव कीजिएगा आर.एस. अग्रवाल में काम करने के अलावा। जो लोग आर.डी. शर्मा या केसी सिन्हा बना रहे हैं उसमें उसका करस्पॉन्डिंग जो एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का उसको क्लियर करेंगे। आज बस 12th में वीडियो सेशन में इतना ही। ठीक है, बस।